नमस्कार, जय हिंद। आप सभी परम प्रिय, परम आदरणीय, आप सभी क्षेत्रीय सभी सम्मानित जनता, हमारे क्षेत्रीय माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय शासन प्रशासन एवं संबंधित अधिकारीगण, खास तौर पे जो भी घाघरा नदी से किनारे जो भी गांव बसे हैं, चाहे गोसाईपुर हो, सिसोटार हो, खरीद, जिंदापुर, पुरुषोत्तमपट्टी, बिजलीपुर, निपनिया, बहादुरा, मनियर, सुल्तानपुर, भोजपुरवा, गोपालपुर, ठाणी, चाहे गंगा के किनारे जो भी गांव, चाहे कहीं भी हो कटान पीड़ित लोग हैं, तो उन सभी के प्रति हम लोगों की संवेदनाएं हैं और शुभकामनाएं भी कि इस तरह की कहीं भी प्राकृतिक आपदा ना हो, जिससे किसी का घर द्वार, जो कई पीढ़ियों का खून पसीने की कमाई की क्षति हो और वो स्थिति पैदा हो पलायन होने के लिए। अभी हम आएंगे खास तौर पे, और इस मुद्दे पे घाघरा कटान का ऐसा मुद्दा है जो बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये जीवन और ज़मीन से जुड़ा मुद्दा है। इसमें छोटी गांव की क्षेत्रीय जनता की लापरवाही, निष्क्रियता, माननीय शासन प्रशासन की सही टाइम पे इस पे निगरानी और कार्रवाई में देरी, और माननीय जनप्रतिनिधियों इसका बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से, सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा कि आज 10-15 दिन के अंदर में, क्योंकि हमारे तरफ से, टीम की तरफ से, घाघरा कटान भूमि और गांव बचाओ समिति सिकंदरपुर बलिया की तरफ से लगातार ग्राउंड पे जाके सोशल मीडिया के माध्यम से और लिखित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री IGRS पोर्टल के माध्यम से लगातार क्षेत्रीय गांव में लोगों को जागरूक, और माननीय जनप्रतिनिधियों से टेलीफोनिक वार्ता और माननीय प्रशासनिक अधिकारियों से और संबंधित बाढ़ प्रखंड के अधिकारियों से लगातार इस पे बातचीत चल रही है। अभी बेहद खुशी है कि आज 10 दिन से मैं सभी उन माननीय जनप्रतिनिधियों एवं माननीय प्रशासनिक अधिकारियों को तहे से दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज 10-15 दिन के अंदर में लगातार, चाहे माननीय ग्राम प्रधान, खासतौर पे आज मैंने देखा बिजलीपुर और निपनिया के माननीय ग्राम प्रधान जी के द्वारा कटान, और हमारे नायब तहसीलदार साहब के द्वारा कटान एरिया का दौरा हुआ है, और इसके पहले माननीय जनप्रतिनिधियों का भी दौरा लगातार हुआ। एक दिन SDM साहब का भी दौरा हुआ, JI साहब का भी दौरा हुआ, तो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि ये मुद्दा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये पूरी क्षेत्रीय गांवों का है, पूरी समाज का है, पूरी राष्ट्र की संपत्ति है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। लगातार निरंतर जागरूकता आ रही है, मुद्दा मजबूत हो रहा है, लेकिन मेरे तरफ से यहाँ पे एक सवाल है कि जिस तरीके से हम अभी जागरूकता दिखा रहे हैं, ये जागरूकता हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों का, चाहे ग्राम स्तर पे हो, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हो, चाहे माननीय सांसद जी हो, चाहे माननीय
शासन प्रशासन के संबंधित अधिकारीगण हो, ये जागरूकता निरंतर होनी चाहिए। चाहे कटान बारिश का समय हो, बाढ़ का टाइम हो या ना हो, ये चीज़ पहले भी होनी चाहिए। अभी तो मान लीजिए कटान शुरू हो रहा है, घर द्वार, कितनी कीमती ज़मीनें जो कृषि ज़मीनें नदी में समाहित हो रही है, तो अभी केवल दौरा होगा। उसके लिए धन्यवाद है, उस पर हमारा कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन हम इसमें स्मृति दिलाएंगे और स्मरण कराना चाहते हैं कि ये जागरूकता हमारी लगातार निरंतर पहले से होनी चाहिए। 2025 से ही जब वहाँ कटान अधिकारी हुआ, उसके बाद भी हमारी निरंतर जागरूकता होनी चाहिए। ये किसी व्यक्ति विशेष का मौन की बात नहीं है कि इसमें एक व्यक्ति मौन हो गया इसलिए काम नहीं हुआ। हमारे परम आदरणीय श्रीमान कौशल भाई जी, आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत जागरूक आदमी हैं और आपसे हमेशा सामाजिक मुद्दों पे, मतलब जहां हमको समझ नहीं आती है तहां आपसे हम बातचीत भी करते हैं। और आप भले आप हमारे से उम्र में छोटे हो, लेकिन आप काफ़ी विचार मजबूत भी रखते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, और आपके जितना होता है उतना आप हर स्तर से आप मदद भी करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कौशल भाई ने लिखे हैं कि आप लोग कठोर मेहनत और निरंतर संघर्ष सफलता की नींव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी कौशल भाई बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहता है, भले चाहे आप कर्म भूमि पर रहें, चाहे गांव पे आएँ, चाहे टेलीफोनिक माध्यम से हमेशा आप हमसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करके भी आप इस गांव के लिए, समाज के लिए हमेशा आप योगदान अपना देते रहते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही अपने क्षेत्रीय गांव के अस्तित्व को बचाने के लिए और सामाजिक मुद्दों पे आप हमेशा निरंतर सुझाव देते रहिए, क्योंकि सामाजिक कार्य किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान से ही वो सफल होता है। उसमें चाहे हमारे गांव के माननीय जनप्रतिनिधि हों, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हों, माननीय सांसद जी हों, चाहे पूर्व विधायक जी हों, चाहे माननीय मंत्री जी हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, उसमें सामाजिक कार्य में सबका उसमें योगदान से ही वो सफल होता है। तो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब वो एक महायज्ञ है, एक पुनीत काम है, तो उसमें सबका योगदान से ही वो सफल होता है और होना भी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम अभी भी सभी लोग जग रहे हैं और आगे भी जगने की उम्मीद हम करते हैं कि ऐसे जगिए और जग करके और इस मुद्दे को इतना मजबूत बना दिया जाए, इतना इसको वो किया जाए कि तत्काल इस पे माननीय शासन प्रशासन की तरफ से, माननीय जनप्रतिनिधि गण की तरफ से, माननीय विधायक, सांसद, चाहे पूर्व विधायक, जो भी लोग, हमारे लिए कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, माननीय सब लोगों से मेरा अपील है, क्योंकि क्षेत्र सभी का, देश सभी का, समाज सभी का और राष्ट्र सभी का है। तो सभी लोग मिलकर के और ऐसी कोई मजबूती से इस पे काम हो कि 1 इंच भी जमीन ना गिरे, क्योंकि जमीन अगर गिरती है तो ये समझिए कि जीवन और जमीन का सवाल है। और जो भी हमारे गांव के उत्तर साइड में, मैं बार बार मैं बात इसलिए रिवाइज करता हूं कि कई लोगों के दिमाग में चीज़ें चलती है कि भाई ये तो कोई हमारी जमीन थोड़े ना है, ये तो फलाने की ज़मीन है। नहीं, देखिए वो आज उसको ज़मीन बचाना है। देखिए आज मुझे याद आ गई, हमारे अनुज एक अमित भाई, मैं एक दिन पहले लाइव आया था, तो अमित जी ने उन्होंने एक बड़ा बढ़िया सुझाव दिया था कि भैया ज़मीन बचानी है। बिल्कुल सही बात है, अगर गांव के उत्तर की ज़मीन बच जाएगी तो गांव तो बच ही जाएगा। तो उस दिन से मैंने ये ट्रैक भी किया और एक हमें स्लोगन भी दिया कि हम लोगों को ज़मीन बचानी है। जब ज़मीन बच जाएगा तो गांव ऑटोमेटिक बच जाएगा, गांव के उत्तर की ज़मीन बच जाएगी तो खुद ही बच जाएगी। तो इस पर हम लोग को फोकस रखना है कि जैसे हम लोग कह रहे हैं कि गाँव बचाओ, तो गांव से पहले हमारा दिलों और दिमाग में ज़मीन बचाओ। तो ज़मीन जब बच जाएगी, क्योंकि अब ज़मीन बची कितनी है, अगर देखा जाए तो खरीद से वही 500 मीटर, पुरुषोत्तम पट्टी जिंदापुर से वही 400-500 मीटर, पुरुषोत्तम पट्टी घर से वही 500-600 मीटर, और निपनिया से देखा जाए तो वही 700-800 मीटर। तो यही बची है। तो हमको ज़मीन बचाना है, हमको ये फोकस ना रखें कि नहीं अभी नदी तो 700-800 मीटर दूर है, अभी तो बहुत दूर है। तो ये हमारे बहुत बड़ी धोखा हो जाएगी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नदी का पिछले साल में अपना एक्सपीरियंस बता दूं, तब 2023 और 24 में
मुद्दा उठाया गया था। तो मेरे मुद्दा उठाने के बाद लगभग जिंदापुर के सामने नदी कम से कम 700-800 मीटर वहाँ भी कटान किया, वो जियो बैग लगते लगते। और उसके बाद यहाँ पुरुषोत्तम पट्टी से उतर यानी बहाल बाबा के डेरा, उससे भी थोड़ा सा 200-300 मीटर आगे ही नदी थी। तो वहाँ भी अगर देखा जाए सामवंचा के डेरा पे तो कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा नदी यहाँ आई, क्योंकि वहाँ सीताराम बाबा का डेरा, वहाँ हरदेव बाबा के डेरा के उत्तर काफ़ी नदी थी, उससे भी कम से कम 500 मीटर और भी आगे ज़मीन थी। लेकिन नदी ने काट करके केवल 25 में कम से कम 1 किलोमीटर नदी आ गई, सीधे कहाँ गई, हमारे राजमोहन चाचा के डेरा के पास में आ गई, जो पीपल का पेड़ जो पूरे नदी में चला गया। तो आप ये आइडिया लगाइए कि अभी तो नदी कटान शुरू किया ही नहीं है, पानी अभी बढ़ रहा है, कटान लगभग आपका अक्टूबर तक होगा। ऐसे नदी का कटान तो निरंतर ही चलता रहता है, 12 मास चलता रहता है। तो अगर आप 700 मीटर का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं अभी तो निपनिया गांव 700 मीटर है, तो समझिए कि 7 कदम भी नहीं है। नदी काटने लगेगी, जिस दिन शुरुआत कर देगी तो उस दिन वो 2 दिन भी नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आप गांव को मत देखिए कि निपनिया अभी 700 मीटर है, पुरुषोत्तम पट्टी का चलिए। अभी तो बोल्डर पर भी मैंने परसों अभी जेई साहब से मैंने बात किया है, क्योंकि मुझे एक दिन माननीय जनप्रतिनिधियों के दौरान एक चीज मुझे लाइव में देखा कि बोल रहे थे कि लोग कि 12 करोड़ 12 लाख का परियोजना माननीय शासन को भेजा गया था। तो यहाँ सवाल बनता है कि मैंने बातचीत किया था उनसे, काफ़ी लंबी बातचीत जेई साहब से किया कि भाई जब 12 करोड़ 12 लाख की परियोजना भेजी गई थी तो उसका हमको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट दे दीजिए या उसका कोई दस्तावेज दे दीजिए आगे, ताकि हम लोग इस पर मतलब इसकी हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं हमने, क्योंकि हमने कोई उसका दस्तावेज नहीं देखा, कोई परियोजना की कोई हमने वो नहीं देखा। लेकिन हमने देखा मीडिया में और माननीय जनप्रतिनिधि के द्वारा इस तरीके की बात मतलब वहाँ पे, और वहाँ पे चूँकि संबंधित अधिकारी जेई साहब थे तो ये चीज़ें आई, तो उनसे मैंने बातचीत किया कि सर उसकी दे दीजिए ताकि हम लोग भी इस पर जहाँ तक होगा, चाहे डीएम साहब से हो, चाहे एक्शन साहब से हो, चाहे आगे माननीय मंत्री जी से हो, चाहे जो भी संबंधित अधिकारीगण, चाहे माननीय जो भी जनप्रतिनिधिगण, उन लोगों से बातचीत हम लोग करेंगे। जब 12 करोड़ 12 लाख की परियोजनाएं गई तो इसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि मतलब वो स्वीकृति नहीं हुई। हम लोग तो निवेदन और अपीलें कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, तो लेकिन उधर से कोई सटीक जवाब नहीं आया। उनके तरफ से ये आया कि छोड़िए सर, उस मुद्दे पे फोकस मत दीजिए, आगे क्या करना है अगले साल मतलब इस पर क्या करना है, इस पर आप लोग फोकस दीजिए और आप लोग सहयोग कीजिए कि अगले साल क्या करनी है और उसको ठोकर बनाना है और इस तरीके से। तो वो चीज़ अभी हमें क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए अगर उस संबंधित अधिकारीगण जिसे के तरफ से अगर क्लियर नहीं होता है तो माननीय जनप्रतिनिधि से भी हम मांग करेंगे कि थोड़ा हम लोगों को भी मिल जाएगी, ताकि हम लोग को संतुष्टि हो क्या इस साल प्रॉब्लम हुई जिसके वजह से परियोजनाएं, माने हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देख के कर रहे हैं कि 12 करोड़ और 12 लाख की परियोजनाएं गई थी। अब क्या हुआ नहीं हुआ ये हम नहीं जानते हैं, उसकी हम पुष्टि भी नहीं कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जानकारी तो जरूरी है, माननीय जनप्रतिनिधि से भी मांग करेंगे कि अगर वो चीज़ मिल जाए तो हम लोग भी उसको देखेंगे कि भाई क्या हुआ, कि उसकी नहीं तो हो सकता था कि अगर वो चीज़ें वहाँ पे रिपेयर हो जाता या जियो बैग की जगह पे अगर वहाँ पे पत्थर का ठोकर बन जाता तो फिर निपनिया की तरह इतनी क्षति नहीं होती। निपनिया गांव की तरफ जो कटान लगातार हो रहा है, यहाँ तक कि आज भी मैंने अभी किसी गांव के जो भैंस वो चराते वहाँ चरवाए भाई से किसी मैंने पूछा तो बता रहे थे कि कब जो पटेल परिवार का वहाँ पे जो चनबबुरी और जो अमरूद का थोड़ा बहुत पेड़ है उसमें नदी पहुँच चुकी है और स्वर्गीय भगवती बाबा का डेरा बिल्कुल पहुंचने वाली है, मतलब वही बस बच गया, दूरी डिस्टेंस वही रह गया है। तो ये जमीन नुकसान नहीं होता। तो ये जानना भी जरूरी है कि इस साल क्या हुआ है कि किसी तरीके का जो 25 में जो वहाँ पक्का ठोकर बना था उस पर भी कुछ काम नहीं हुआ और आगे पर भी काम नहीं, क्योंकि एक दूसरे पे दोषारोपण करने से नहीं होगा। अगर कहीं ना कहीं क्षेत्रीय गांव की जनता में भी जागरूकता की कमी रही या कहाँ से सिस्टम में क्या हुआ कि कोई भी यहाँ पे सच्चाई है उसको कौन इग्नोर कर सकता है कि यहाँ पे कोई कटान रोधी कार्य के लिए मरम्मत के लिए कुछ नहीं हुआ, क्योंकि होना चाहिए था हमारे तरफ से भी और लोगों के तरफ से भी। हमारे तरफ से लिखित भी गया, अभी लगभग आज 22 लगभग 2 महीना से ऊपर हो गया। IGRS में भी माननीय मुख्यमंत्री
जी के पोर्टल पर भी मैंने डाला था और उसमें डिमांड भी मैंने किया था क्षेत्रीय गांव की तरफ से कि जो पक्का ठोकर जो बने हैं, मैंने धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए माननीय शासन प्रशासन और माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग को आभार व्यक्त करते हुए फिर मैंने उसमें डिमांड भी किया था कि जो 14 या 18 करोड़ का जो काम हुआ उसको रिपेयर के लिए, उसका मरम्मत के लिए, और जो निपनिया साइड में जो जियो बैग लगा है उसकी जगह पे पक्का ठोकर के लिए, क्योंकि हमको पहले से था कि वो 2025 के ही नदी के दबाव में वो जो जियो बैग लगा था वो नदी में समाहित हो गया था। तो लेकिन अभी तक लगभग 65 दिन होने के बावजूद भी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मतलब उसकी आख्या रिपोर्ट नहीं आई है। इस पर भी हमने जय साहब से बात किया था कि सर इस पर भी कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई लिखित मतलब उस पर नहीं आ रहा है। तो कह रहे थे कि जो ये डिमांड है पक्का ठोकर का और क्या नाम है और जो आगे अपने डिमांड जो उसमें रखे हैं तो आगे भेज दिया गया है, क्योंकि ये मौखिक तौर पर उनसे बात हुआ, उसमें कोई लिखित उनका जवाब नहीं है। तो देखते हैं उसमें रिपोर्ट तो कुछ ना कुछ आएगी। जब लिखित में अगर मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी के IGRS पोर्टल पर भी गया है तो उसका जवाब आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, चाहे 2 दिन में आए, 4 दिन, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, 65 दिन कम नहीं होता है IGRS में। चलिए, तो उसमें जो भी आएगा। तो ये चीज़ें हैं कि जिस तरीके के अभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधि, चाहे ग्रामीण स्तर के हो, चाहे हमारे क्षेत्रीय स्तर के माननीय जनप्रतिनिधिगण हो, चाहे हमारे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे SDM साहब हों, चाहे नायब तहसीलदार साहब हों, चाहे माननीय ग्राम प्रधान जी हों, ये जागरूकता निरंतर लगातार होना चाहिए। तभी ये नहीं कि बस सीजन ही, जैसे हमारे वीरक भाई यानी वीरेंद्र भाई ये हमेशा कहते हैं कि सीजनिया मतलब इनके कहने का मतलब सीजन आया तो जागरूकता हो गई और उसके बाद सब लोग सो गए। जिस तरीके का हुआ है, सामने चीज़ें आई हैं, तो जिस तरीके की जागरूकता लोगों में दिख रहा है, माननीय जनप्रतिनिधियों में, लोगों में, या हमारे जो भी वहाँ के मुद्दे लोग उठा रहे हैं क्षेत्रीय गाँव के या माननीय जनप्रतिनिधियों में, तो ये जागरूकता अक्टूबर के बाद भी इससे व्यापक होनी चाहिए और बाद में भी होनी चाहिए, क्योंकि नदी अपना निरंतर कटान कर रही है। वो नहीं सो रही है, हम बहुत भले सो रहे हैं, लेकिन नदी तो कोई सो नहीं रही है। नदी तो रात दिन कटान कर रही है, वो करेगी। ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि नहीं अक्टूबर के बाद कटान नहीं होता है, थोड़ा बहुत निरंतर